बहुत कॉमनली हमें एक सवाल देखने को मिल रहा है कि किडनी रोगियों का क्रिएटिनिन लेवल सर्दियों के मौसम में बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते आपको किडनी से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं। कभी योगा बताते हैं, कभी कुछ टिप्स रहती हैं जो आपकी किडनी हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और किडनी रोगियों के एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल सर्दियों के मौसम में क्यों बढ़ रहा है, उनकी केएफटी रिपोर्ट में पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ क्यों नजर आ रहा है और किस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट्स को अच्छा बना सकते हैं, यानी क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं और पोटेशियम लेवल को नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता क्यों है सर्दियों के मौसम में। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसका एक कारण भी बहुत ही कॉमन है। सर्दियों के मौसम में अक्सर हम देखते हैं, सर्दियां जब आती हैं तो मसल्स में शिवरिंग होती है। अब जो हमें कपकपी होती है, कंपन होता है, वो हमारी मसल्स में होता है। हमारी मसल्स जब हम शिवर करते हैं इस तरीके से, तो हमारी मसल्स में जो मूवमेंट हो रही है वो हमारी मसल्स में क्रिएटिनिन फॉर्म कर रही है। और जो ये टॉक्सिन है, इसका फॉर्मेशन जब होता है जब हमारी मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा लीवर क्रिएटिन भेजता है मसल्स में, अब क्रिएटिन एनर्जी में कन्वर्ट होता है और जो इसका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्रिएटिनिन होता है। ये बढ़ जाता है ब्लड में। अब हमारी किडनी ऑलरेडी काम सही से नहीं कर रही है, तो यानी हमारी किडनी ब्लड से इस क्रिएटिनिन को कम मात्रा में बाहर निकाल रही है। और ऐसे में जब क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है तो हमारी केएफटी रिपोर्ट में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में अगर पेशेंट को बुखार आ जाता है, फीवर हो जाता है, तो एकदम क्रिएटिनिन लेवल और ज्यादा स्पाइक मार जाता है और ज्यादा लेवल बढ़े हुए दिखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पेशेंट के मन में आता है, जो मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है वो क्या सिर्फ सर्दियों की वजह से बढ़ रहा है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपनी लास्ट मंथ की केएफटी रिपोर्ट देखनी है और इस मंथ की केएफटी रिपोर्ट देखनी है। अगर क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यूरिया लेवल बिल्कुल सेम है, जैसा कि लास्ट मंथ था और इस मंथ है, या नॉर्मल रेंज में, तो इसका मतलब ये है किडनी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मौसम बदल रहा है, इस वजह से मसल्स में शिवरिंग हुई है या आपको बुखार आया है, जिसकी वजह से आपको क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर प्रिकॉशंस बरतने की जरूरत होती है। मेनली गर्म चीजें खाएं, साथ ही साथ मास्क वियर करें, और जब आप बाहर निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो कोशिश करें सर्दियों के मौसम में मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज करेंगे तो भी मसल्स में मूवमेंट होगी, क्रिएटिनिन बढ़ेगा। और कोशिश करें अपने आप को पूरा ढक कर रखें, कपड़े अच्छे से पहने, जैकेट्स वियर करें, ग्लव्स वियर करें, सॉक्स वियर करें, क्योंकि जब तक आप अपने शरीर में गर्मी बनाए नहीं रखेंगे तब तक आपकी मसल्स में कपकपी चढ़ सकती है, शिवरिंग हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपनी मसल्स की शिवरिंग को बचा सकते हैं और अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को रोक सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये था कि पोटेशियम लेवल जो बढ़ रहे हैं उसे कैसे रोकें और किस वजह से ये पोटेशियम लेवल बढ़ता है। तो अक्सर हम देखते हैं सर्दियों के मौसम में किडनी रोगी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनकी केएफटी रिपोर्ट में पोटेशियम लेवल बढ़े हुए दिखाई देते हैं। पहली गलती ये होती है, सर्दियों के मौसम में मार्केट में गुड़ और शक्कर आ जाते हैं, तो ऐसे में पेशेंट का मन करता है गुड़ खा लेते हैं, और गुड़ खाते हैं तो पोटेशियम लेवल एकदम तेजी से बढ़ता है। गुड़ में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक हेल्दी पर्सन के लिए गुड़ अच्छा हो सकता है, लेकिन जब आपकी किडनी में कोई दिक्कत बन चुकी है तो ऐसे में ये गुड़ आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो हार्ट भी एक मसल्स से ही बना हुआ है, और मसल्स में जब बहुत ज़्यादा थकान बनेगी बढ़े हुए क्रिएटिनिन की वजह से, तो कार्डियक अरेस्ट या कई और कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं हार्ट से रिलेटेड। तो ऐसे में आपको गुड़ नहीं खाना है। दूसरी गलती जो सर्दियों के मौसम में किडनी रोगी करते हैं वो ये है, वो हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर लेते हैं। अब हरी पत्तेदार सब्जियों में उन्हें आयरन तो दिखता है कि आयरन अच्छी मात्रा मिलेंगे तो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेंगी और हमारे शरीर में हमें बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है तो यहाँ पर जब आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों है, इसका साग बनाकर खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं या चटनी बनाकर खाते हैं, तो इनके अंदर भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और ये पोटेशियम जब आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो आपके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी उसी रफ्तार से काम कर रही है, किडनी की रफ्तार अभी बढ़ी नहीं है, किडनी के फंक्शंस बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं, और ऐसे में अगर हम उस पर वर्कलोड डाल देते हैं
तो हमारी KFT रिपोर्ट्स में वो वर्कलोड हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है, पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है और कई बार पोटेशियम लेवल इतना बढ़ जाता है पेशेंट को डॉक्टर डायलिसिस की सलाह दे देते हैं। इवन आपका क्रिएटिनिन लेवल अभी 2 mg पर डेसीलीटर ही क्यों ना हो, ऐसे में भी पेशेंट्स को डायलिसिस की सलाह दी जाती है। तो इसलिए कोशिश करें हरी पत्तेदार सब्जियां ना खाएं, आहार में ऐसी चीजें शामिल करें जो ईजी टू डाइजेस्ट हैं, जैसे कि आपका गाजर आप ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, प्याज खा सकते हैं और हरी सब्जियां जैसे आपका घिया, तोरई, परवल, इस तरीके की हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं। तो इस तरीके की सब्जियों को अगर आप अपने आहार में शामिल करेंगे तो आप अपने बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल और पोटेशियम लेवल को बहुत ही इजीली मैनेज कर पाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप किडनी से संबंधित कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी डॉक्टर की टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर आप अपनी KFT रिपोर्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।